सभी को नमस्कार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अभी तक हम लोगों ने गीता के पहले अध्याय के बारे में पिछले 4 सत्रों में चर्चा की। सामान्य रूप से आप चर्चा करेंगे तो लोग पूरी गीता को दूसरे अध्याय से ही शुरू करते हैं और कहते हैं कि तत्व ज्ञान तो दूसरे अध्याय से शुरू हुआ है, और वास्तविकता भी यही है कि दूसरे अध्याय में जब भगवान ने बोलना शुरू किया उसके बाद सांख्य योग और उसके बाद फिर आगे की चीजें प्रारंभ हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गीता क्यों कही गई। जब तक इस बात को हम आत्मसात ना कर लें तब तक हमें आगे की बातें असंबद्ध जैसी लगने लगती है। तो पहला अध्याय इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अर्जुन की मनोदशा को समझते हुए और भगवान के जो वचन है वो क्यों कहे गए हैं, कोई युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए ये गीता नहीं कही गई, उसको हमें समझना है। अब उस समझ के लिए क्या करते हैं, हमने आपसे पहले अनुरोध किया था कि हम सभी लोग गीता के श्लोकों को श्रद्धा भाव पूर्वक अपने अपने पाठ करें और श्लोकों से प्रार्थना करें कि वो हमें अपना अर्थ दे, और इस तरह हम आगे बढ़ें। हमने अभी तक पहले अध्याय के जो 47 श्लोक हैं उसमें एक एक श्लोक का अलग अलग विवेचन किया। होता यह है कि जब हम अलग अलग विवेचन करते हैं तो जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हम उसमें समग्रता में उसको ग्रहण करने में भूल जाते हैं, परेशानी आती है। तो हमने ये भी चर्चा की थी आप लोगों से कि हम गीता को ना केवल सीधा पढ़ें बल्कि अध्यायों को उल्टे क्रम से भी पढ़ें, श्लोकों को उल्टे क्रम से भी पढ़ें। आज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो ज्ञान होता है वो दो तरह का है जो हमारे अंदर आता है। एक को कहते हैं फिनोमिनल नॉलेज और उसको हम कहेंगे प्रपंचात्मक ज्ञान, और दूसरे को कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज या उसको हम कहेंगे मूल ज्ञान। तो संसार का ज्ञान जो है वो टुकड़ों में आता है, उसको हम कहते हैं सीजोफ्रेनिक। सीजोफ्रेनिक का मतलब है, वैसे तो एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति अपने सामने की वास्तविकता को भूल जाता है, उसको टुकड़ों टुकड़ों में देखना शुरू कर देता है, उसका व्यक्तित्व विभाजित हो जाता है, सिजोफ्रेनिया कहते हैं उसको। तो संसार का जितना ज्ञान है वो टुकड़ों में आता है और मूल ज्ञान समग्रता में आता है। लेकिन समस्या ये है कि मूल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो तो संसार के साधन है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारा मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो मन बुद्धि के माध्यम से आएगा, तो ये सारी चीजें जब ज्ञान जो आता है वो टुकड़ों में ही आता है। लेकिन अंदर जाके जब उसका एसिमिलेशन होता है तो वो समग्र ज्ञान बनता है। इसको ही हम कहते हैं कि अपराविद्या और पराविद्या या अनुभव जो पैदा होता है। हम जब अलग अलग श्लोक पढ़ते हैं तो हमको टुकड़ों में ज्ञान जाता है, लेकिन आवश्यक है कि हम उस सारे टुकड़े जुड़े और हमें समग्र ज्ञान मूल ज्ञान प्राप्त हो। अब इसकी एक शर्त जरूर है, जैसा पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है कि जैसे आपको पढ़ना है तो आपकी आंख अच्छी होना चाहिए तभी आप पढ़ पाएंगे। आपको सुनना है तो कान अच्छे होना चाहिए। अगर आंख और कान अच्छे नहीं है तो ना आप पढ़ पाएंगे, यानी वो ज्ञान आपके अंदर, वो नॉलेज आपके अंदर उन दोनों माध्यमों से नहीं जा रही है। लेकिन जब वो चली जाती है तो जो वो परा ज्ञान बनता है वो कैसे बनता है। वो ऐसे नहीं बनता कि हमारा मन कलुषित है, हम वास्तविकता को नहीं समझ रहे हैं, हम छोटे छोटे स्वार्थों में उलझे हैं और सोचें कि गीता का ज्ञान जाके हमारे परा ज्ञान में, हमारे अनुभव में तब्दील होगा। इसलिए गीता कहती है कि उसके लिए जितात्मा जिसने अपने आप को जीत लिया है, विजितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, और इसके फिर बहुत सारे तरीके हैं जो भगवान अभी आगे आपको बताएंगे। कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है। तो ऐसे बहुत से तरीके जिनके कारण चित्त शुद्धि होगी, और चित्त शुद्धि होके जो स्किज़ोफ्रेनिक नॉलेज हमारे अंदर जा रही है वो समग्र ज्ञान में कन्वर्ट, अपरा ज्ञान परा में कन्वर्टेड होगा। तो हमें क्या करना है, पहले तो ये करना है कि जो हमने 47 श्लोक अभी सुने हैं, चर्चा की है, उनको हम लगातार 3 3 4 4 के क्रम में पढ़ें, फिर पूरे अध्याय के क्रम में पढ़ें। आगे आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि भगवान कहेंगे कि दान 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यज्ञ बताएंगे, बहुत सी चीजें बताएंगे। तो हम पहले की बस सात्विक ज्ञान, अगर सात्विक दान की बात करें पढ़ें, राजसिक दान की बात कर पढ़ें, और सात्विक दान की बात पढ़ें, और तामसिक दान की बात पढ़ें, और फिर हम तीनों को एक साथ पढ़ें। तो हमें उतनी चीजें एक समग्रता में हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगी।
और पात्रता की बात तो हम पहले ही कह चुके हैं आपसे। सो आज हम दूसरा अध्याय शुरू करने के पहले ये चर्चा करेंगे कि अभी जो हमने पहले अध्याय को किया उसको एक बार हम समग्रता में देखने का प्रयास करेंगे, और ये प्रयास करेंगे कि भगवान ने का उद्देश्य क्या है बताना, क्योंकि जब तक उद्देश्य क्लियर हो जाएगा तो हम गीता को आगे पकड़ पाएंगे। एक और बात है कि चूंकि ये पूरी गीता आपके अंदर से संबंधित है, तो अंतर जितना स्वच्छ होगा गीता उतनी तेजी से अंदर आएगी। एक तो भगवान की कृपा शुरू होती है कि हम पढ़ना शुरू करते हैं, और गीता समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमको आंतरिक शुद्धि की जरूरत है। कुछ ना कुछ वो कर्मियों के माध्यम से हम करें या किसी दूसरे माध्यम से करें, उसके आगे चलेंगे। सो पहले ये हमेशा सोच लें कि हम अपना मूल्यांकन खुद करें कि गीता समझ में नहीं आ रही तो हमारे अंदर क्या कमी है और हमें उसे कैसे दूर करना है। अभी तक की जो हमने बात की है, तो पहले अध्याय में धृतराष्ट्र ने सबसे पहले पूछा कि कुरुक्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। संजय ने बताना शुरू किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि दुर्योधन ने दोनों सेनाओं के जो सेना नायक थे, बड़े बड़े योद्धा थे, उनका वर्णन किया। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच में जो तुलना की कि किसका बल कितना है, और हमने उसके मनोविज्ञान को देखा कि दुर्योधन कहीं ना कहीं अन्याय के रास्ते में होने के कारण उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं हार जाने का भय है। इसके बाद हमने देखा कि भीष्म पितामह ने शंख ध्वनि की और युद्ध की घोषणा कर दी। फिर पांडव सेना के अलग अलग लोगों ने अपने शंख बजाए, और इस बीच में जब शंख ध्वनि हो गई, युद्ध प्रारंभ होने की घोषणा हो गई, तो प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुर्उद्यम में पांडव, जिस समय शस्त्र चलने के लिए तैयार हो गए, उस समय अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। और यहाँ अर्जुन क्या कहता है आगे, वो कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे से लड़ने के लिए कौन आए। और इस मनोविज्ञान का जब विश्लेषण करते हैं, तो हमें लगता है कि अर्जुन ये देखता था कि भाई हम तो बहुत बलशाली है, हमें जीतना है, देखूं तो कौन कीड़े मकोड़ों की तरह, पतंगे की तरह हमारे सामने मरने आए, उनको मैं देख तो लूं एक बार। लेकिन जब देखता है और पाता है कि दोनों सेनाओं में हमारे संबंधी हैं, मामा, चाचा, ससुर, पुत्र, पौत्र, ये सब लोग खड़े हुए हैं, तो फिर वो कृपया पर्याविष्टु, अत्यंत अत्यंत करुणा से भर जाता है। अब यहाँ हमने एक उदाहरण दिया था, इसी चीज को हमें फिर से ध्यान रखना है कि अर्जुन की करुणा केवल इस कारण से थी, सो कॉल्ड करुणा जो थी, कि उसके सामने मरने के लिए उसके अपने स्वजन खड़े हो गए थे। और हमने इसका एक उदाहरण आप लोगों से कहा था कि इसकी जगह हम लोग जब देखते हैं कि भगवान राम जब वन में जाते हैं और वो देखते हैं कि अस्थियों का ढेर लगा है और सारे असुरों ने, राक्षसों ने मुनियों को खा लिया है, तो वो कहते हैं कि नयन जल छाए। उधर भी भगवान की आंखों में जल छा गया था, लेकिन वो करुणा जो है सही करुणा थी, क्योंकि वो एक दूसरे को लेके पैदा हुई थी, एक संसार के कल्याण को लेके पैदा हुई थी। और यहाँ जो करुणा की बात कर रहे हैं वो करुणा एक स्वार्थ के लिए पैदा हुई थी, क्योंकि अगर सामने मारने में अर्जुन को कहीं कोई संदेह नहीं था। आज तक भी वो युद्ध करता रहा था और खूब नरसंहार किया था, बड़े बड़े युद्ध किए थे, जीता था, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं आई थी। आज क्यों आई? क्योंकि आज उसके सामने अपने लोग खड़े थे। सो जो ये विभाजन है क्षुद्रता का, कि हम केवल अपने परिवार तक और जिसको हमने अपना माना उब तक सीमित रहे, और दूसरा हम एक समग्र सृष्टि को लेके चले, इन दोनों के बीच अंतर है। इसको हम पकड़ेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पूरी गीता में ना तो कृष्ण ने कहीं युद्ध जीतने की बात की है, और ना अर्जुन ने कहा है कि मुझे युद्ध जिता दो। अर्जुन ने कहा मेरा कल्याण किसमें होगा। सो गीता जीव का और जगत का जो मूल ज्ञान है उस पर प्रकाश डालती है, ताकि हम इस संसार में आए हैं तो हम अपने कल्याण के लिए प्रयास कर सकें, उसका मार्ग क्या होगा। अर्जुन ने सबसे पहले तर्क देना शुरू किया, क्योंकि वो तो उसको उसको अपना जो करुणा थी वो लग रहा था, ये दया है हमारी जो अंदर पैदा हो गई है, हम इनको क्यों मारे, हमको इससे पाप पड़ेगा। उसने अपने तर्क देना शुरू किए। और तर्क कैसे दिए? तर्क उसने धर्म के रूप में ही दिए। देखिए, कभी भी संसार में असत्य हो, झूठ हो, अधर्म हो, वो अपने असली रूप में सामने नहीं आ सकता, क्योंकि असली रूप में सामने आएगा तो कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा। सो ये सारी चीजें हमेशा धर्म के वेश में आती हैं, और अन्याय न्याय के वेश में आएगा, अधर्म धर्म के वेश में आएगा। और आदमी तर्क देगा, नहीं ये तो बड़ा अच्छा, ही तो धर्म है हमारा। तो सबसे पहले उसने तर्क दिया है कि भाई हमको तो हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हमें कोई श्रेय नहीं दिखता, ना हमें विजय नहीं चाहिए, मुझे त्रैलोक्य का राज्य नहीं चाहिए अगर अपने लोगों को मारना है। और फिर कहता है कि हम किसके लिए चाहेंगे, इन्हीं के लिए तो हम चाह रहे थे। यानी अभी उसकी जो सीमा है वो वही है कि हम ये राज्य इसलिए चाह रहे हैं
कि वो कल्याण के लिए नहीं है। ये प्रक्रिया इसलिए है कि हम जीत जाएंगे और राज्य जो मिलेगा उससे हमारे जो अपने घर के लोग हैं, स्वजन हैं, वो उसको भोगेंगे। सो यही जो बेसिक गलती हो रही है, जो कल्याण की बात में और एक सीमित दायरे में सिमट जाने में, इसी को लेके गीता आगे बढ़ती है। फिर वो तर्क देते हैं कि हमारा कुल नष्ट हो जाएगा, हमें अपने गुरुजनों को मारेंगे, मित्रद्रोह का पाप लगेगा। फिर कहते हैं कि जब सारे पुरुष मर जाएंगे तो सारा धर्म का पालन कौन करेगा, स्त्रियां किसी और जगह शादी करेंगी तो वर्ण संकर पैदा होंगे, हमारी जाति नष्ट हो जाएगी, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर वो कहता है अंत में कि भाई ऐसा है, अगर मुझे मार भी डाले कौरव तो भी मैं मरने के लिए तैयार हूं, पर मैं इस पाप को नहीं करूंगा। सो अब इसमें एक जरा विचार करें, इसमें समग्रता में। ऐसा नहीं है कि अर्जुन कोई अचानक युद्ध क्षेत्र में आ गया था और कहने लगा था कि ये उसने देखा और पहली बार उसको पता चला कि अरे भीष्म को मारना है मुझे। बिल्कुल नहीं था। कौरवों से लड़ाई तो बहुत पहले से चल रही थी। 13 वर्ष का वनवास भोग लिया था और वहां पे भी जगह जगह कौरवों ने मारने का प्रयास भी किया था, उससे बच के निकले थे। बाद में कहा था भाई पूरा राज्य नहीं देते, मुझे 5 ही गांव दे दो, वहां तक भी समझौता हो गया था। बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था सभा में, अधर्म हुआ था। ये सारी चीजें थी और उसे पहले से मालूम था हमें किससे लड़ना है। और ऐसा नहीं था, अर्जुन उस समय का राजा था, बहुत विद्वान था, और अपने धर्म का पालन करते करते उसका चित्त इस स्थिति में शुद्ध हो गया था कि वो उसको साधारण जो न्याय न्याय धर्म अधर्म की बातें हैं, ये उसे संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था एक और तो आप मेरे कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं तो मारूं, अन्याय के लिए लड़ूं, दूसरी ओर आप कहते हो कि ये तो हमारे जैसे लड़ना है, वो हमारे पिता है, चाचा है, गुरु है, हम इनको कैसे मारें। तो उस स्तर पे जाने के बाद उसको कोई भी चीज संतुष्ट करने में असमर्थ हो गई थी। इसलिए गीता, जो बहुत ज्यादा शरीर के स्तर पे जी रहे हैं, जिनको कोई मतलब नहीं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं, हमें तो बस आज के लिए पैसा चाहिए, आज के लिए हमें सुख सुविधा मिल जाए, हम सबको मारने के लिए तैयार हैं, जो इस मानसिकता में जी रहे हैं उनको गीता की बातें समझ में ही नहीं आ सकती कभी। इसलिए गीता समझने के लिए प्रारंभिक हम जो है, हम पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, अपना कर्म करते हैं। वो कर्म कैसे करेंगे वो गीता में आता है। थोड़ी सी चित्त शुद्धि होती है तो हम अर्जुन की दशा में पहुंचते हैं, तो एक विचार पैदा होता है कि हमारा कल्याण किससे होगा। अब इस समय तक आके अर्जुन की जो दशा हो गई थी, उसमें केवल राज्य का सुख प्राप्त होगा ये उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। उसके लिए दूसरी चीजें उसके विचार में आना शुरू हो गई थी। और अभी तक उसने स्वधर्म का आचरण किया था और स्वधर्म का आचरण करके उसकी जो पवित्रता बढ़ी थी, उसने इस संकट को पैदा कर दिया। हमें सबसे पहले ये प्रयास करना है कि जो अर्जुन का संकट था, क्या वो मेरे जीवन में वो संकट पैदा हो सकता है। अभी तो संकट है ही नहीं ना हमारे जीवन में, अभी तो हम परेशान हैं, रोते झीकते रहते हैं, पर जीवन को चलाते जाते हैं क्योंकि हमने हमारा जीवन बहुत निम्न स्तर पे चल रहा है। थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा ऊपर उठाए, जितना ये प्रश्न आपको परेशान करेगा उतना ज्यादा गीता आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। अब इसमें आप देखेंगे जो उथल पुथल अर्जुन के मन में मची है, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वजन। वो हर जगह कहता है ये राज्य लेके क्या करेंगे जब स्वजन नहीं हो, स्वजन को मार के हम क्या करेंगे। यानी उसके मन में अभी ये है कि जो कुछ है वो केवल इसी सीमित संसार के लिए है और देह तक सीमित हो गया। अब भगवान यहाँ पे उसको आत्मा और जगत के मूल स्वरूप का आगे ज्ञान कराते हैं और फिर कल्याण की बात करते हैं। इसी पृष्ठभूमि में हमें कर्तव्य अकर्तव्य धर्म अधर्म इसको समझना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें मनुष्य की बनाई हुई हैं। एक स्थिति में जल्लाद का फांसी देना हम कहते धर्म है, पर बदमाश का किसी को गोली मार के मार देना अधर्म है। किसने बनाया, हमने बनाया। जिस समय अखंड भारत था, उस समय हमारा सैनिक अगर बलूचिस्तान के सैनिक को मार देता आपस में लड़के, तो अधर्म हो जाता। और आज भारत खंड खंड हो गया, भारत अलग हो गया, बलूचिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, तो क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया। आज हम अगर युद्ध करेंगे, मारेगा तो हम कहेंगे धर्म है। तो ये जो बात है, धर्म अधर्म ये सारी चीजें समय के साथ बदलती हैं। महाभारत तो पूरा इसी बात के ऊपर है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। और गीता इस बात के ऊपर है कि हम कुल कल्याण की पृष्ठभूमि में जगत और आत्मा के स्वरूप को समझ के हम किस प्रकार से बर्ताव करें कि ये सारे द्वंद्व आने के बाद भी हम शांत रहें और हमारा कल्याण। तो गीता केवल जानने पढ़ने तक सीमित नहीं है, उसे हमें अपने अनुभव में लाना है। अब इस स्थिति में जब उसके अंदर द्वंद्व पैदा हुआ, तो उसको दो ही रास्ते दिखाई दिए अर्जुन को। पहला रास्ता ये था
कि मैं संन्यास ले लूं। और संन्यास कैसे ले लूं? सब कुछ छोड़ दूं, मैं तो भिक्षा मांग लूंगा, इनको मारने से अच्छा है, इनको मार के क्या करूंगा। तो लेकिन ये संन्यास जो है उसका परिपक्व नहीं हुआ था। ये कोई बृहद करुणा से नहीं उपजा था, ये तो छोटी सी घटना से अपने परिवार के प्रति आसक्ति से उपजा था। और अगर वो भिक्षा मांगने चला भी जाता तो ये स्थायी नहीं हो पाता। तो भगवान ने एक बहुत बड़ी बात जो यहाँ दी है वो ये है कि सामान्य रूप से हम जो ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, वो क्या करते हैं? यही करते हैं ना, हम बताते हैं तो सन्यासी हो गए, लेकिन वास्तव में सन्यासी तो है नहीं, क्योंकि वो परिपक्व अवस्था नहीं आई। तो भगवान ने ये कहा कि नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो ये तुम्हारे लिए अभी ठीक नहीं है। अभी तो तुमको अपने उस प्रक्रिया से गुजरना है जो संसार की पूरी प्रक्रिया है। जब आप इतने परिपक्व हो जाओगे तो सबसे लास्ट में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सबको त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। शुरू में नहीं कहा ये, शुरू में तो बहुत सी बातें हैं जो हमें आगे आएंगी। तो अर्जुन की समस्या एक जीवन के एक बहुत गहनतम भाग से शुरू हुई थी, और उसको उसी स्तर पर सुलझाया गया है। उस चीज को समझने के बाद ही हम गीता को आत्मसात करेंगे। और गीता हमको एक जो मूल ज्ञान है, जो कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज है, जो अनुभव है, वो हमारे अंदर पैदा होगा। हम सबकी अलग अलग स्थिति है। ऐसा नहीं है कि हम में से कोई बहुत पहुंच गया है, नहीं, अभी सभी लोग साधक की स्थिति में। किसी को थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज का थोड़ा सा बोध है, किसी को नहीं है। किसी को गीता याद है, किसी को नहीं है। लेकिन गीता याद होना महत्वपूर्ण नहीं है, गीता को आपका बोध होना महत्वपूर्ण है। इस पृष्ठभूमि में कि गीता हमारे लिए कल्याण की बात करती है, हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे अध्याय पे आते हैं। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग का अर्थ वैसे तो होता है संख्या संबंधी, और हमारे जो 6 दर्शन हैं उसमें सांख्य दर्शन कपिल मुनि का दिया हुआ है, और उस 60 दर्शनों में एक माना जाता है। लेकिन भगवान ने जो सांख्य का उपयोग किया है वो कपिल मुनि का दर्शन पूरी तरह से नहीं है। गीता की एक बड़ी विशेषता है कि गीता ने शब्द तो परंपरागत लिए हैं, लेकिन अर्थ उसको बिल्कुल नया दे दिया। जैसे यज्ञ, यज्ञ में सामान्य रूप से हम क्या मानते हैं कि अग्नि जलाना, देवताओं का आह्वान करना, और उनको आहुतियां देना, उनको होम देना। लेकिन गीता ने बिल्कुल अलग अर्थ दे दिया। वो हम लोग अभी चलेंगे तो जब आगे का आएगा तब यज्ञ की बात आएगी। उन्होंने पूरी समझ, पूरे ब्रह्मांड में एक दूसरे की मदद से जो चल रहा है पूरा ब्रह्मांड, उसको यज्ञ कहा है। उस चीज को जो हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, पौधा नहीं होता तो हमारे पास खाने के लिए नहीं होता, हम नहीं होते तो कुछ और नहीं होता, एक साइकिल चल रहा है पूरा का पूरा। उसके बारे में डिटेल बात करेंगे जब ये विषय आएगा। इसी तरह से भगवान ने सांख्य को भी एक नया रूप दिया है। कपिल का जो सांख्य है वो निरीश्वरवादी है, उसमें ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। और कपिल के सांख्य में एक प्रकृति है और एक पुरुष है। लेकिन भगवान ने सांख्य शब्द का उपयोग किया, लेकिन यहाँ परा प्रकृति भी है, अपरा प्रकृति भी है, यानी जीव भी है, प्रकृति भी है, लेकिन एक पुरुषोत्तम भी है जो इन सबके ऊपर है। और 15वां अध्याय तो पूरा पुरुषोत्तम योग है। तो यहाँ जो दूसरे अध्याय में सांख्य शब्द का उपयोग किया है वो विवेक विचार के बारे में किया है। इसका एक अर्थ विवेक विचार भी होता है। तो भगवान ये कहते हैं कि जो समस्या अर्जुन को पैदा हो गई उसको सबसे पहले वो विवेक और विचार के द्वारा उसको बोध कराना चाहते हैं कि तुम्हारी वास्तविक स्थिति क्या है। और यह दूसरे अध्याय का सांख्य है, जिसमें आत्मा अनात्मा की बात करते हैं कुछ श्लोकों में। और इसके बाद वो बात करते हैं कि इस ज्ञान को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग में लाएं। तो ये पूरा दूसरा अध्याय होता है। तो सांख्य को हमें इस रूप में लेना पड़ेगा कि विचार बुद्धि के द्वारा हम उसको कर्म में ले जाते हैं। उसके बारे में पूरा दूसरा अध्याय है ये, शुरुआत है। अब हम श्लोक पे आते हैं दूसरे अध्याय के। सबसे पहला श्लोक है, तम तथा कृपया विस्तम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। इस प्रकार करुणा से व्याप्त और जिसके आंखों में आंसू आ चुके थे, ऐसे व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। जैसा मैंने कहा था आपसे कि अलग अलग जगह अलग अलग संकेत है। मधुसूदन भी यहाँ संकेत दिया है। आपने तो मधु नामक दैत्य को मारा था, पर अर्जुन को तो लड़ाई करना है अपने लोगों से। तो कहने का अर्थ है कि ये बहुत कठिन स्थिति है। आपने तो, मधु तो आपका ना रिश्तेदार था ना कुछ था, दैत्य था, इसलिए आपने मार दिया, मधुसूदन कहलाने लगे। लेकिन यहाँ तो हमें अपने आप से लड़ना है, अपने स्वजनों से लड़ना है अर्जुन को। दूसरा इसमें है कृपया विष्टम। आप देखेंगे कि सामान्य रूप से हम देखेंगे कि जब कभी दुख होता है और हम उस दुख को कहना शुरू करते हैं तो वो दुख हमारे ऊपर हावी हो जाता है, मनोभाव हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन दुख भी धीरे धीरे कम होता है।
लेकिन साल भर बाद भी कोई उसका रिश्तेदार मिलने जाता है और याद आ जाती है कि वो फला फला हमारे परिजन की मृत्यु हुई थी, तो आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोलने लगता है, उसके बारे में बताने लगता है। तो हमारे जैसे मनोभाव होते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसे मनोभाव होते जाते हैं। आप देखें कि गीता जब शुरू हुई तो धनुष उठा के लड़ने के लिए तैयार, इतना ज्यादा उत्साह था। लेकिन जैसे जैसे उसने अपने भाव, धीरे धीरे अपनी बातें कही कि हमारा ये हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, पाप होगा, वगैरह वगैरह जैसे कहना शुरू किया, अब स्थिति ये हो गई कि मनोभाव अर्जुन के ऊपर हावी हो गए और आंखों में अश्रुपूर्णा कुलिक्षण, आंसू आ गए आंखों में। यहाँ भी जो आगे बात कह रहा है वो उसी तरह की बात कहेगा कि जो उसने सोचा है उसके लिए तरह तरह के तर्क खोजे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे पहले भगवान क्या करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ अभी तक भगवान पूरे चुप रहे हैं कि भाई तुम्हें जो कहना हो वो कह लो। अब भगवान ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले तो भगवान ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में तुम जो बात कह रहे हैं कितनी गहराई से आ रही है ये बात। तो सबसे पहले भगवान उसको डांटते हैं। दो श्लोक है मात्र, इसके बाद भगवान फिर चुप हो जाते हैं। पहला श्लोक है, मतलब यानी दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है। श्री भगवान वाच, कुतस्त्वाकस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस विषम समय में, जो उचित नहीं है इस समय ये बात करना, तुझे ये मोह कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्योंकि इसमें तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अनार्य जुष्टम, यह ऐसा है जिसे आर्य लोग नहीं करते, अनार्य लोग करते हैं। अस्वर्गम, ये ऐसा है जो स्वर्ग को नहीं देता है। और अकीर्ति, ये ऐसा है जिससे तुम्हें यश प्राप्त नहीं होगा, तुम्हारी बदनामी होगी। तो हम इस श्लोक को लें। सबसे पहले वो कहते कुतस्त्वा, मतलब भगवान आश्चर्य करते, कहाँ से ये कहाँ से आ गया? तो आश्चर्य हम जनरली या तो कोई चीज हमें पता नहीं हो तब करते हैं, या किसी को हमें समझाना होगा, अरे ये कहाँ से तुमको ऐसा हो गया। तो भगवान ने सबसे पहले उसको एक तरह से चेतावनी दी, कुतस्त्वा, कहाँ से आ गया ये इस समय में तुम्हारे अंदर। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, भगवान ने अभी उसके तर्कों को काटा नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा शुरू में कि अरे तुम्हें गलत बोल रहे हो, ये कुलधर्म उलधर्म कुछ नहीं होता, या वर्णशंकर कुछ नहीं होता, या पितर नहीं गिरेंगे, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। क्योंकि एक परिस्थिति में अर्जुन ने जितने तर्क दिए हैं वो सारे तर्क सही हैं। महाभारत का परिणाम क्या हुआ? बड़ी संख्या में विद्वानों का, योद्धाओं का, राजाओं का विनाश हो गया। धर्म के पालन करने वाले लोग खत्म हो गए। भाषा संस्कृति का विनाश हुआ। एक नए तरह से भारत पैदा हुआ। हालांकि ये भी कहा जाता है, उसका एक दूसरा तरीका कारण ये है, उस समय राजाओं में इतना ज्यादा अधर्म बढ़ गया था कि भारत रूपी शरीर का एक ऑपरेशन कृष्ण भगवान ने किया और उस सड़े गले अंग को अलग कर दिया और नए तरह से हमारी संस्कृति और सभ्यता का उदय हुआ। तो यहाँ तो हम केवल इतनी बात करेंगे कि अर्जुन ने जितने तर्क लिए थे वो सारे तर्क महाभारत के बाद सही पाए गए। लेकिन भगवान ने केवल किसी तर्क को नहीं काटा। लेकिन बात ये थी कि ये सब तो होना है, लेकिन इसके बीच में तुम कल्याण कैसे करोगे, उसकी पूरी बात है। दूसरा वो कहते हैं कि जिस चीज को अर्जुन अभी तक ज्ञान समझ रहा था, उसको भगवान कहते हैं कि कुतस्त्व कसमलमिदम, ये मैल, ये बुराई तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई? यानी जिसको वो ज्ञान समझ रहा था उसको भगवान बुराई और मैल की बात कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं अनार्य। तो अनार्य का जो हमारे शास्त्रों में आता है, आर्य और अनार्य, ये कोई नस्ल नहीं है, बल्कि जो भी धर्म का पालन करता है, सद आचरण पे चलता है, शास्त्रों की बात मानता है, उनके बताए मार्ग पे चलता है, वो आर्य है। और जो इसके विपरीत चलता है वो अनार्य है। तो इन्होंने जो कहा अनार्य जुष्टम, आर्य वो है जो अपने कल्याण के लिए सोचने के बाद काम करता है कि मेरा कल्याण किसमें होगा। तो पहली बात जो भगवान ने कहा कि अगर तू विचारशील है और अपने कल्याण की बात कर रहा है तो भी जो कह रहा है वो तेरे इसके योग्य नहीं है कि तू इसको छोड़ दे और पलायन कर जाए। दूसरा अस्वर्गम, दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं हम तो पुण्य कमाएंगे और हमारे लिए स्वर्ग पर्याप्त है। और आप देखेंगे कि जो कर्मकांड है वेदों में, उनमें स्वर्ग ही सर्वोच्च है। उसमें मोक्ष जैसी चीज नहीं, स्वर्ग ही सर्वोच्च है। लेकिन यहाँ भगवान ने यह कहा है कि स्वर्ग ठीक है, लेकिन स्वर्ग से वापस पुनरावृत्ति होती है, इसलिए हमें भगवान में निवास करने की बात, कल्याण की बात भगवान करते हैं। तो दूसरा है अस्वर्गम, यानी अगर तेरी स्थिति ऐसी है तो स्वर्ग को चाहता है तो भी तेरे लिए ठीक नहीं है, कल्याण चाहता है तो भी ठीक नहीं, क्योंकि अनार्जुष्टम, स्वर्ग चाहता है तो भी ठीक नहीं है, अस्वर्गम। और तीसरा कहते हैं अकीर्ति कर्म। और छोटे लोग होते हैं निचले स्तर पर रहने वाले, जो ना स्वर्ग चाहते हैं ना कुछ चाहते हैं, वो चाहते हैं बस मेरा तो थोड़ा लोग मुझे अच्छा समझे, मेरा प्रचार प्रसार हो जाए। तो भगवान कहते हैं तो इस स्थिति में भी है तब भी ये तेरे को कीर्ति यश नहीं देगा। तो भगवान का ये एक तरह से फटकार है। लेकिन दूसरी वो है श्लोक है, उसमें भगवान और ज्यादा हार्ड हो गए, हार्श हो गए हैं। वो कहते हैं
क्लैब्यम स्म गमः पार्थ न तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। वो कहते हैं क्लैब्य, क्लैब्य का मतलब है नपुंसक। अर्जुन जैसे व्यक्ति को, जो इतना बड़ा राजा है, जिसका समाज में इतना सम्मान है, उसको ये कह देना कि तू क्लैब्य है, कितना अपमान है। लेकिन कई बार ये होता है कि हम अपमान करके भी लोगों की चेतना को जागृत करते हैं, तो शायद ये मनोवैज्ञानिक रूप से भगवान ने इतना उसको खराब शब्द बोला कि उसकी चेतना जागृत हो, वो सोचने पे विवश हो जाए। फिर भगवान कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। जिसको अर्जुन ने समझा था कि मेरी दया है, मेरी करुणा है, उसको भगवान कहते हैं ये तो तुम्हारे हृदय की क्षुद्रता है, ये तुम्हारी दया करुणा नहीं है, ये तो तुम बहुत सीमित हो गए हो, इस कारण तुमको ऐसा लग रहा है। अब उसका रोग क्या था? रोग उसका दो तरह का था। पहला तो रोग ये था कि मोह था, जिसके कारण वो क्षुद्रता में आ गया था। और दूसरा जो है वो था, उसको पाप का भय लग रहा था कि हम अगर युद्ध करेंगे, मारेंगे, तो हमको पाप पड़ेगा। अभी तक कभी पाप का भय नहीं लगा, जब तक इतने युद्ध लड़ लिए, मारा काटा सब किया, कभी पाप का भय नहीं लगा। लेकिन अपने व्यक्ति खड़े हो गए तो पाप का भय लगने लगा। और एक और है, अगर आप अगला श्लोक देखेंगे तो वो कहता है कि यदि हम यदि वा जयेम यदि वानो जयेयु, यदि मैं जीतूं या ना जीतूं, तो शायद कहीं उसके मन में ये भी बात थी कि हो सकता है मैं हार भी जाऊं। तो इनके भगवान ने इस सब के लिए सहानुभूति नहीं दिखाई। अगर सहानुभूति दिखाने का मतलब है कि हम रोगी के साथ, उस वो जो सोच रहा है उसके साथ हम, चूंकि मनोरोग है ये, तो जो सोच रहा है उसके साथ अगर भगवान सहानुभूति दिखाते तो ये चीज और पक्की हो जाती। तो सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि उसको क्लेब कहा, उसको दुर्बल कहा, और कहा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। तुम इस हृदय की दुर्बलता को त्याग दो और उठ के खड़े हो जाओ। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, और स्वामी विवेकानंद जी ने इस श्लोक पर बड़ा जोर दिया है। उनका कहना है कि ये गीता का भगवान का दूसरा श्लोक है जो बोला है। वो कहते हैं कि अगर भारत पूरी गीता लोग विस्मृत हो जाए, भूल जाए, लेकिन इस श्लोक की दूसरी पंक्ति याद रह जाए, तो भारत के लिए यह पर्याप्त है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। क्योंकि इसमें आह्वान किया गया है कि तुमको खुद उठ के खड़े होना है, अपनी हृदय की दुर्बलता को त्याग के। और जब विवेकानंद जी ने भारत की समस्या को पहचाना, तो उनका यही था कि भारत के जो लोग हैं सामान्य रूप से, वो गरीबी, दरिद्रता, अशिक्षा, आडंबर, अंधविश्वास में इतने डूबे हुए हैं, तमस में इतने डूबे हुए हैं, कि सबसे पहले इनको उठ के खड़ा होना है, कुछ कर्म करना है। जब यहाँ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तब इनको वेदांत की बातें समझ में आएंगी, तब ये आगे बात करेंगे। तो ये जो श्लोक है वो यही श्लोक है जो कहता है कि आपको अपने हृदय की दुर्बलता को, जो आपके अंदर कमजोरी है, वो करके आपको खुद आगे बढ़ना है। यहाँ भगवान ने ना आपने मदद की बात कही है, ना सहानुभूति कही है, खुद आपको आगे चलना है। इस बात पर भगवान ने जोर दिया है। अगला श्लोक है, जैसे भगवान ने कहा कुतस्त्वा, कैसे आ गया ये तुम्हारे मन में इस समय? तो अर्जुन को ये बात पिंच कर गई, बहुत बुरा लगा कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं, हमको क्लैब भी कह रहे हैं। तो उसने कहा कथम भीष्मम अहम, अगला श्लोक है, कथम भीष्मम अहम संखे द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा अरिसूदन। उसने कहा कथम, मैं रणभूमि में किस प्रकार से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि ये तो मेरे पूजनीय है। वहां भगवान ने जैसे कहा कैसे आ गया, तो इसने कहा कैसे लड़ूं, मतलब उसी भाषा में भगवान को जवाब दिया। अभी भगवान ने जो बात कही वो अर्जुन पे असर नहीं हुआ, अभी तो वो उत्तेजना में और आ गया। और भगवान चाहते हैं कि इसके अंदर की बातें निकालने के लिए हमें पता तो चले इसकी बीमारी कितनी गहरी है, उस हिसाब से हम इसको इलाज देना शुरू करें। अर्जुन को मरने से भय नहीं लग रहा था, अब मारने से भय लग रहा था। इसलिए उसने कहा कि कथम भीष्मम अहम संख्य, कैसे इनसे लड़े। अब ऊपर के जो दो श्लोक थे भगवान ने जो कहे हैं, आप ध्यान दीजिए। भगवान ने वो ना तो ये कहा कि तुम जीतोगे तो राज्य का भोग करोगे, ना भगवान ने ये कहा कि युद्ध जीतने का क्या तरीका है। भगवान ने तो उसके कल्याण के लिए कहा था, लेकिन उसको ऐसा लगा कि भगवान ये कह रहे हैं कि तुम उठ के खड़े हो जाओगे, दुर्बलता को त्याग दोगे, इस युद्ध को लड़ोगे, युद्ध को जीतोगे, तो मुझे राज्य सुख मिलेगा। इसलिए उसने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, जो हमारे, जिनको हमारे पूज्य हैं उनको मैं कैसे मारूं। यानी अब उसको ये लग रहा है कि भगवान राज्य के सुख को इस परिजनों की हत्या से होने के पाप के बराबर इक्वल करके दे रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। भगवान की दृष्टि बिल्कुल अलग है, उस दृष्टि को समझ के हम गीता को आगे पढ़ते हैं। अगला श्लोक है, इसने कहा हम कैसे मारे, फिर वो कहता है, लेकिन उसको लगा कि हाँ भगवान कह रहे हैं, थोड़ा संत हुआ। अब वो फिर तर्क देना शुरू करता है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि है लोके स्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुद्र प्रदिग्धान। वो कहता है कि अगर हम इनको मारते हैं, इन महानुभावों को, उससे ज्यादा अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अन्न खा लूं, वो ज्यादा कल्याणकारक है। क्योंकि इन परिजनों को मारेंगे और इस रक्त से सना हुआ जो भोग है उसको ही तो भोगूंगा मैं। ऊपर से अर्जुन का उत्तर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज तक क्या करते रहे? आज तक भी तो यही युद्ध करते रहे, यही रक्तपात करते रहे। और वैसे देखा जाए तो गलत भी नहीं कहा। जितना इतिहास आप देखें, जहां भी युद्ध हुए हैं, उसके बाद जो स्थिति हुई है, जिसने भी भोग भोगा है वो रुधिर में सना हुआ ही भोग था। लेकिन फिर वही बात है, दृष्टि में परिवर्तन है। भगवान कल्याण के लिए एक अलग चेतना के स्तर पर जाके काम करने की बात कर रहे हैं। और अर्जुन अभी भी ये समझ रहा है कि भगवान हमें राज्य को जीत के राज्य के भोग को करने की आज्ञा दे रहे हैं, जो रुधिर से सना हुआ है, इसलिए हम नहीं करेंगे। अगली बात करता है, यद नाचे तद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि बानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् देव स्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्रा। वो कहते हैं मुझे ये भी नहीं पता तो युद्ध करना या ना करना क्या श्रेयस्कर है। और हम ये भी नहीं जानते कि हम कौरवों को जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। फिर वो एक महत्वपूर्ण बात करता है कि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे आत्मीय हमारे सामने खड़े हैं। अब बताइए आप कि जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, इतना प्रेम कहाँ से आ गया अर्जुन के मन में? अभी तक तो पूरे जीवन कौरवों से लड़ाई ही लड़ती रही ना। वो आपको मारने के लिए घूमते थे और आप बचते हुए घूम रहे थे। लेकिन अचानक ये कहना कि इनको हम, अभी पहले आतताई भी कह चुके हैं उनको, उसके पहले दुर्बुद्धि भी कह चुके हैं कौरवों को, लेकिन आज अचानक ये प्रेम आया, तो फिर वही बात है कि ये अस्थाई है, जो उसके स्वभाव के विपरीत है। और जैसा शमशान वैराग्य उस तरह का, इसलिए भगवान ये सब बातें कर रहे हैं। और फिर ये कहना है कि अगर ये परिपक्व होता तो शायद ये गीता नहीं होती। भगवान कहते बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी करुणा इतनी व्यापक हो गई है कि तुम इस संसार में किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो, तो ठीक है, अब तुम संन्यास ले लो, बिल्कुल ठीक है, युद्ध मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन भगवान आगे कहेंगे जब गीता आएगी, तो कहते हैं कि अगर तुम नहीं भी करोगे तो तुम्हारा स्वभाव जो है वो तुमको इसे युद्ध कर्म में प्रवृत्त अपने आप कर देगा। सो मूल स्वभाव के विश्लेषण करते हुए गीता आगे बढ़ती है। अगला बोलते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, जिसमें वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं इस कायरता रूप दोष मेरे अंदर आ गया है, मेरा स्वभाव कायर हो गया है, मैं धर्म के विषय में मोहित, चित्त मेरा मोहित हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा धर्म धर्म क्या है। अब जो साधन निश्चित रूप से कल्याणकारक हो वह मुझे कहिए, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आया हूं। इस श्लोक में दो तीन चीजें मैं आपको बताऊं। पहला तो ये है, ये वो श्लोक है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब हम किसी संसार में किसी द्वंद्व में फंस जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, तब हम इस श्लोक को पढ़ के भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। शिष्य हम साधि माम त्वं प्रपन्नम, आप ही मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं क्या करूं। इस श्लोक को, और इस श्लोक की और विशेषता है, हम ये नहीं कह रहे भगवान से कि हमको इसमें परीक्षा में सफलता दिला दो, या हमको इस हमारा ये कोर्ट में केस चल रहा है इस केस में जिता दो, नहीं। यत् श्रेय सुनिश्चितम ब्रूहि तन्मे, जिसमें मेरा कल्याण हो वो चीज मुझसे कहिए। और जो कल्याण है वो केवल किसी संसार में किसी चीज को जीतने में या किसी चीज को पाने में नहीं है। जो परम कल्याण की बात है, हम उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमें उस दिशा में ले जाए। तो इस श्लोक की और विशेषता यह है कि अर्जुन ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसके अंदर कायरता का दोष है। अपनी कमी स्वीकार करना, अपनी गलती स्वीकार करना भी आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो पहला तो उसने ये किया। दूसरा, यत् श्रेय सुनिश्चितम ब्रूहि तन्मे, उसने कहा मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो आप कहिए। तो दूसरा, उसने ना युद्ध में विजय की बात की ना कुछ कहा, आप कहा मेरे कल्याण की बात करिए। तीसरी बात यह है कि कल्याण की जागृति कब होती है? जब हम अपनी वर्तमान दशा से असंतुष्ट हो जाते हैं। जैसे शुरू में बात आई थी, अगर हम जीवन को बहुत निचले स्तर पे जी रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हम धोखा देते हैं, बात करते हैं और अपना काम किसी तरह से निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब चेतना थोड़ी ऊपर जाती है, ये विडंबना शुरू होती है, हम वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाते हैं। सो हमें सबसे पहले अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होना है कि नहीं, ये जो सब हो रहा है ये ठीक नहीं है। ये विचार करते करते, कर्म करते करते जब ये असंतुष्ट होंगे, तब हमारा गीता में प्रवेश शुरू होता है, तभी कल्याण की जागृति पैदा होती है। अब इसमें एक चीज और है, इसमें वो कहता है कि
शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। साधी माम त्वाम प्रपन्नम, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे कल्याण के बारे में बताइए। इसमें थोड़ी सी बात है, अभी अर्जुन का अहम बोध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अभी वो कह रहा है कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, करना तो मुझे ही है, मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन करना मुझे है। लेकिन जब गीता अंत में पहुंचती है, तब बात होती है कि नहीं, अब हमने सब कुछ आपके हाथ में छोड़ दिया। तो गीता कर्म से लेके ज्ञान से होते हुए भक्ति तक जाती है। अभी ये बताता है कि अभी तो वो कह रहा है आप मुझे दीजिए, साधी मानता हूँ प्रपन्नम, मैं सुनूंगा, मैं उसके बारे में विचार करूंगा। लेकिन बात की अवस्था ऐसी होती है जिसमें भगवान पर पूरा छोड़ा जाता है, वो स्थिति अभी अर्जुन की नहीं आई है। इसीलिए उस स्थिति को आए बगैर भी अगर हम भगवान पे सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वो भी पलायन हो जाता है। इसमें दो बड़े अच्छे उदाहरण लेते हैं अध्यात्म में। एक को बोलते हैं मार्जारिया किशोर न्याय, और एक को मरकट किशोर न्याय। तो मरकट किशोर न्याय ये होता है कि बंदर का बच्चा अपनी माँ से चिपका रहता है, माँ उसको सहारा बिल्कुल नहीं देती, माँ तो उछलती है एक डाल से दूसरे डाल पे, बच्चे को खुद पकड़ना पड़ता है। सो पहली अवस्था होती है जब कोई भी कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ने वाला भगवान को अपने प्रयास करके पकड़ता है। और दूसरी स्थिति होती है जिसमें बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से उठा के कहीं भी रख देती है, बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता। वो होते है उसमें बिल्ली के बच्चे की कोई इच्छा नहीं होती, बिल्ली ही तय करती है कि बच्चे को मैं कहाँ ले जाना है। लेकिन बंदर के बच्चे की इच्छा होती है कि वो सीने से चिपकेगा तो पीठ पे बैठ जाएगा। सो अर्जुन का अभी अहम था, तो अभी उसकी अवस्था कौन सी थी, वो थी जो मरकट किशोर न्याय की थी। बंदर का बच्चा था, अब ये भगवान के लिए उसको खुद पकड़ना था, तो अभी उसका अहम बाकी था, इसलिए वो कहता मुझे बताइए, मैं करूंगा। और अहम कैसे स्पष्ट होता है, अगला श्लोक कहते हैं जो ना ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् उच्छोकम अच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमाप सपतनम वृद्धम राज्यम सुराणापि अपि चाधिपत्यम। वो कहते हैं कि अब वही बात आगे कहते हैं, शिष्य की शिक्षा दीजिए, लेकिन इसके बाद भी अपनी बात कहता है कि ठीक है शिक्षा तो आप दीजिए, लेकिन हमारा जो कुटुंब नाश का जो शोक है वो राज्य मिलने से कैसे दूर होगा। हमें नहीं दिखाई देता कि कोई उपाय है, मुझे भूमि पर निष्कंटक राज्य मिल जाए, धन धान्य संपन्न हो जाऊं, देवताओं का स्वामी हो जाऊं, तब भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझको जो दुख होने वाला है इस युद्ध को करने से वो दूर हो पाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि अब भगवान के सामने उसने पूरी तरह से अपने हृदय को खोल के रख दिया। और इसके पहले श्लोक में चार बातें थी, उसने चार बातें पूछी हैं। एक तो उसने कहा है कि धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे ये नहीं पता कि धर्म क्या है। फिर कहता है यह श्रेय सुनिश्चंद्रम ब्रूहि तन्मे, जो कल्याण हो वो कहिए। फिर शिष्यस्ते हम, मैं शिष्य बन रहा हूँ। और साधी मामताओं प्रपन्ना, मुझे शरणागत हो गया हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। और इधर हृदय खोल के रख दिया, लेकिन ये कहा अभी उसका अहम है, इसलिए कहता है आप कह जरूर रहे हो, लेकिन मुझे ये सब मिल जाएगा तब भी मेरा शोक दूर नहीं हुआ। इतने के बाद संजय कहते हैं एव मुक्ता ऋषिकेशम गुड़ाकेशः परम तप नायोत्स इति गोविंदम त्वातूष्णीम बभूवहा। इतना कहने के बाद वो बोला, चुप हो गया। क्या बोला, ना योत्स इति गोविंदम, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। यानी अभी उसने सब कुछ कहा, लेकिन बाद में ये भी कहा कि निर्णय भी दे दिया। भगवान तो कुछ बोले ही नहीं, उसके पहले उसने निर्णय दे दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अभी उसकी शरणागति पूर्ण नहीं हुई है। गोविंद शब्द यूज किया है। गोविंद गुरु की सर्वज्ञता को बताता है, उसे विश्वास है कि कृष्ण मेरे गुरु हैं, सर्वज्ञ हैं, मुझे बताएंगे। लेकिन अभी अहम के कारण वो उसने पहले डिसीजन दे दिया कि ना युद्ध गोविंद इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तूष्णीम बभू, तूष्णीम बभू चुप हो गया। राधा कृष्णन जी ने अपने भाषण में बड़ी अच्छी बात लिखी है, डॉक्टर राधा कृष्णन ने। उन्हें लिखा है कि सत्य तभी प्राप्त होता है जब आप चुप हो जाते हैं। अगर लगातार बोलता रहता तो भगवान को बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, समय ही नहीं था। अभी तक बोल ही रहा था पूरे पहले अध्याय में। तो तूटनी बभूभा, चुप हो गया। जब चुप हो गया, सत्य को सुनने के लिए तैयार हो गया, तब भगवान ने बोलना शुरू किया। और इस श्लोक के साथ हम इसको समाप्त करेंगे आज। तम उवाच ऋषिकेशा प्रहसन्य भारत सैन्योर मध्य विषीदंतम इदं वचः। अर्जुन तो विषाद में डूबा है, और अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान दोनों सेनाओं के बीच में उस विषाद में डूबे हुए अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कह रहे हैं। भगवान का, जिस अर्जुन को बचपन से जानते थे, जो उनकी बात मानता था, जो इतनी युद्ध की योजना बना के लाया था, लेकिन जब उसने भगवान को इतना मना कर दिया, कहने के बावजूद भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया, तो भगवान को न क्रोध आया, न क्षोभ आया, न विषाद हुआ। नाराज भी हो सकते थे, डांटना शुरू कर देते, हंसते हुए बोले। ये भगवान की निर्लिप्तता बताता है। तो भगवान का जो चरित्र है, अगर आप आगे चलेंगे और जब आप पढ़ेंगे स्थित प्रज्ञता क्या है,
तो कृष्ण के चरित्र में जगह जगह ये स्थिति प्रज्ञता झलकती है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, रामचरितमानस में जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और भगवान धनुष तोड़ने के लिए उठे, तो उनको कोई व्यग्रता नहीं थी कि सीता से विवाह होने वाला है और उसमें कुछ उत्साह के साथ उछलते हुए दौड़ते हुए चले जाएं। वो कहते हैं भगवान तुलसीदास जी की, हरस न कछु विषाद मन माही, न हर्ष था न विषाद था। एक सम जीवन चल रहा था। तो जैसे ही हम इनके भगवान के चरित्र देखते हैं और स्थित प्रज्ञता से मिलाते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या स्थिति है। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए से बोले, अगर वो यही कर कह देते यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा बाद में कहा, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर, तो फिर गीता की बात ही खत्म हो जाती, गीता आगे नहीं बढ़ती। आज हमने देखा कि किस मनोदशा में कृष्ण भगवान ने शुरू किया। अब हम लोग अगले जो अपनी चर्चा होगी, उसमें हम अब भगवान जो सांख्य के अंतर्गत जो तत्व ज्ञान देना शुरू करते हैं वो बात करेंगे। और उसके बाद उस तत्व ज्ञान को कर्मयोग के माध्यम से जीवन में कैसे उपयोग करना है, हम उसके बाद शुरू करेंगे, बात करेंगे। आज बस इतना ही। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। नमस्कार सर। सर आपने नमस्कार। सर पहले भी इस चीज का उल्लेख किया था, मरकट और मार्जार। तो मेरे मन में अब कल भी सत्र सुन रहे थे तो एक बात आई थी उसमें संकल्प की। तो जब हम एक तरफ एज ए योगी मतलब एज ए साधक, हमें हमेशा दुविधा में रहता है कि संकल्प में एफर्ट कितना हो और समर्पण कितना हो। मतलब जो आपने अभी बात कही सर, कर्मयोग ज्ञान योग के बाद ही भक्ति योग आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि कर्मयोग और ज्ञान योग से हमारा जो आंतरिक स्थिति है, हमारा अंतर मन है, वो स्वच्छता से भर जाएगा और फिर समर्पण अपने आप हो पाएगी? क्या मैं सही समझ रहा हूँ सर? संकल्प और समर्पण की बात, वो जो सर मरकट से सारी मार्जार था यात्रा, हाँ। मरकट से हम्म। मार्जार की तरफ हम कैसे यात्रा करें संकल्प से समर्पण की तरफ? समर्पण सोच के नहीं हो सकता। अगर हम बुद्धि से सोचे कि हम समर्पण कर देंगे, तो बुद्धि बीच में रहेगी, समर्पण नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमको आंतरिक शुद्धि चाहिए। और आंतरिक शुद्धि का जो क्रम है, अगर हम जिस अवस्था में है, वो कर्मयोग से शुरू होता है। तो कर्मयोग करने से चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से उसमें जो कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज है वो आती है। और जब हमें एक बार विश्वास हो जाए, अंदर तक आरूढ़ हो जाए, तो समर्पण अपने आप होता है। जैसे एक साधारण सांसारिक उदाहरण आप लें कि मेरे सामने एक आदमी आके बैठ जाए और मैं उसको नहीं पहचानता हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है कि ये क्या है, तो मेरा उससे व्यवहार दूसरा होगा। लेकिन मुझसे कहे कि सामने जो आदमी बैठा है ये तो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो मेरे विचार एकदम बदल जाएंगे, मेरे उसके प्रति लगेगा, मैं मतलब मेरे भाव बदल जाएंगे उसके प्रति। तो जैसे ही कर्मयोग से चित्त शुद्धि होने से कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज आना शुरू होती है, वैसे भगवान की भगवत्ता पे हमारा विश्वास होना शुरू होता है। फिर हमें दिखना शुरू होता है, ये महसूस होना शुरू होता है कि संसार में जो भी विधान चल रहा है ईश्वर का, और जब हम उस विधान पे विश्वास होता है, तो समर्पण अपने आप। क्योंकि जब आपने ये पता लगा लिया कि आप इस सृष्टि के एक बहुत छोटे से अंग हैं, आपके पास संकल्प है, लेकिन उस संकल्प से आप एक सीमा तक ही कुछ कर सकते हैं, तो फिर समर्पण की शुरुआत हो जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जब तक आप अपने उस संकल्प से यानी अपने पुरुषार्थ से करने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक आने वाला जो समर्पण है वो सही समर्पण नहीं हो, वो समर्पण का ढोंग जाना। तो मरकट धन्यवाद। हमें बनना है, और मार्जारिया की स्थिति अपने आप आएगी। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश, कुछ लोग फिर से प्रश्न कर रहे हैं कि मरकट प्रेम और मार्जार प्रेम को स्पष्ट किया जाए एक बार और। सर सर आप जब गीता में आगे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि सबसे पहला जो महत्वपूर्ण श्लोक है वो है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। तुम अपनी हृदय की दुर्बलता को त्याग कर उठकर खड़े हो जाओ। तो यहाँ भगवान ने आह्वान व्यक्ति से किया है कि तुम खड़े हो जाओ। यानी हम खुद खड़े हो जाए, हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। हम अपने पूरे पुरुषार्थ का उपयोग करें और हम खड़े हों। हमारी विपरीत परिस्थिति आई है, तो हम तन मन धन से उसमें लड़ें, उसको अपने अपने अनुकूल करें, उसमें अपना जो कल्याण हो उसको खोजें। फिर जब आप गीता में बीच में पहुंचते हैं, तो भगवान कहते हैं कि निमित्त मात्रम भव सब्यसाची। क्या होता है, जब हम इतना पुरुषार्थ कर लेते हैं कि एक सीमा आती है, जब हमें लगता है कि पुरुषार्थ से कुछ नहीं होने वाला, चरम सीमा पे पहुंच गए, तब हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें अपना मदद करना प्रारंभ करें। पहले हमने भगवान से मदद नहीं मांगी, पहले भगवान मदद करता भी नहीं है। गीता के अनुसार पहले क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। फिर आता है जब भगवान से मदद मांगते हैं, तब भगवान कहते हैं कि मैया वेते नहिता पूर्वम एव निमित्त मात्रम भव सब्यसाची। तू तो निमित्त बन जा,
मैं कर रहा हूं लेकिन करना तुझे ही है, लेकिन मेरे निमित्त बन के करना। और तीसरी श्लोक आती है 18वें अध्याय में पहुंचते हैं, जब पूरी गीता खत्म होती है, तब भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तुम सारे धर्म को त्याग कर दो। और धर्म, इसमें धर्म क्या है वो अपन डिटेल बात करेंगे। मेरी शरण में आ जाओ। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सारे दुखों से पापों से दूर कर दूंगा, तो चिंता मत कर। तो पहले हमें खुद करना है। तो जैसे बंदर का बच्चा खुद करता है, माँ उसको मदद नहीं करती है, लेकिन बाद में हमें भगवान का निमित्त बनना है। और जब निमित्त बन चुकेंगे तब ऐसी स्थिति आएगी कि फिर भगवान जो चाहेगा वो हमसे कराएगा। पर पर परेशानी कहाँ होती है, हम अगली स्टेज जो अभी तक आई नहीं, जिस तक हम पहुंचे नहीं, उसको हम आज लागू करना चाहते हैं। तो आज हम पुरुषार्थ करे बगैर हाथ पैर ढीले करके बैठ जाते हैं कि अब भगवान हमारा काम कर, तो भगवान काम करेगा, उसकी ये प्रक्रिया है तीन। तो इस तरह से जो पुरुषार्थ वाली है वो बंदर के बच्चे की है, क्योंकि बंदर के बच्चे को खुद प्रयास करना पड़ता है। और जो सर्वधर्मान परित्यज्य है वो बिल्ली के बच्चे की है, जिसको उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ईश्वर ही उसको, उसकी माँ ही उसको जो चाहती है वहां ले जाती है, वो माँ पे पूरा विश्वास करता है और अपने आप को पूरी तरह छोड़ देता। सो ये पुरुषार्थ से शरणागति तक की यात्रा है पूरी गीता। हाँ, मुझे ये पूछना था, जैसे अर्जुन का सिचुएशन होता होता था, तब श्री कृष्ण ने बताया कि सामने कोई हमारे रिलेटिव्स है, ये है वो है, मत सोचो, जो आपको करना है वही करना है। आज की दुनिया में वैसे चलेगा क्या? अगर करने गए तो जो करने वाले हैं अच्छे लोग हैं, उन्हीं का पूरा करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के जमाने में और उस जमाने में परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन जो मानव का मनोविज्ञान है, जीव और जगत की जो वास्तविकता है, जो कल्याण के मार्ग है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। और भगवान ने कहीं भी आपसे ये नहीं कहा, आप जब वो कहते हैं कि आप अपना पुरुषार्थ करो, आज भी आप अपना पुरुषार्थ से शुरुआत करके अपनी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। और पुरुषार्थ में आपको चयन करने का छूट है कि आप किस तरह से चयन करोगे, लेकिन आप जो प्रक्रिया चयन करोगे वो धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, बस इतनी बात है। और आदमी का मूल स्वभाव, हम आगे पढ़ेंगे कि प्रकृति किस तरह से किस प्रकार के गुणों से संचालित होती है। तो वो निग्रो के लिए भी वही है, जो एक अंग्रेज के लिए है, जो एक मुस्लिम के लिए है, जो एक हिंदू के लिए, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। इसलिए गीता समय और समय के साथ और भौगोलिक स्थिति के साथ, स्थान और समय से परे है, इसलिए हमेशा इसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और पुरुषार्थ में आपको छूट है कि आपकी जैसी सामाजिक परिस्थिति है, आप उस हिसाब से अपना मार्ग तय करें। और सीमा जी, ये भी बात देखिए, इस पूरे महाभारत के युद्ध में ऐसा नहीं है कि अर्जुन को नुकसान नहीं हुआ था। जो हम आज के जमाने में जिसको नुकसान बोलते हैं वो सब हुआ था। उसके बच्चे की मृत्यु हुई थी, उनके परिवार के लोगों की भी मृत्यु हुई थी। अर्जुन भले जीवित रह गए हों, तो ये लाभ हानि से बढ़कर होता है। ऐसा नहीं है कि आप यदि सही मार्ग पर चलेंगे तो आपको केवल लाभ ही लाभ होने वाला है। पूरा का पूरा पांडवों के परिवार का भी नाश हुआ था, उसके बच्चे भी मारे गए थे। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि मतलब क्या है। एक प्रश्न सब कोई लिख रहा है। हाँ, अर्जुन को पार्थ क्यों कहा था, ये पूछ रहे हैं मुन्नालाल मिश्रा जी। पार्थ चूंकि वो प्रथा के पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे, कुंती का नाम एक प्रथा था, इसलिए उनको पार्थ कहा है। और दो शब्द जो है बहुत ज्यादा आए हैं पूरे गीता में, एक पार्थ और दूसरा कौन्तेय। पार्थ तो 38 बार आया है, कौन्तेय 24 बार आया है। पार्थ उन्होंने तब कहा है जब उनने बहुत प्रेम से कोई बात कहना शुरू की है, समझाना शुरू किया है। तो भगवान की, उनके बुआ के लड़के थे तो एक करुणा थी उनके प्रति। तो करुणा जब जब भगवान की उभरती थी तब वो उसको पार्थ कहते थे या कौन कहते थे, ऐसा गीता में आप पाएंगे। तो जो बहुत अच्छे, मतलब वो उनको समझाने वाले श्लोक है, उसमें शब्दों का उपयोग हुआ है। बाकी में तो अलग है, कहीं परम तप किया कहा है कि तुम शत्रुओं को तपाने वाले हो, तो जब वो पलायन की बात करता है तो परम तप कहते हैं। लेकिन जब प्रेम से भगवान कहते हैं तो उसको पार्थ कहते हैं। बुआ का पुत्र था इसलिए, प्रथा का पुत्र था इसलिए पार्थ कहते हैं।